बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज करेंगे बड़ी बैठक। सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी मीटिंग। सभी प्रदेशों के प्रभारी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला फैसला, विनोद तावड़े को केरल का चुनाव प्रभारी, शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी बनाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए भी विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, कई बड़े फैसलों पर मोहर संभव। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप को करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरिद्वार और ऋषिकेश में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम, पूरे मुद्दे पर प्रशासन की ओर से क्या आया है बयान, पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज। प्रयागराज के माघ मेले में आज संत सम्मेलन, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और तमाम मुद्दों पर आज होगी चर्चा। दोपहर 2:30 बजे से विशाल संत सम्मेलन का होगा आयोजन। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच बढ़ा टकराव। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन के नोटिस का दिया जवाब। प्रयागराज मेला प्रशासन के नोटिस पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा मुझसे 24 घंटे के भीतर मांगे गए शंकराचार्य होने के प्रमाण। वकील पीएन मिश्रा ने कहा कोर्ट में फर्जी हलफनामा लगाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोग्य घोषित किया गया। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ हंगामा। शिविर के बाहर जमकर हुई मारपीट। पत्रकारों और यूट्यूबर्स के बीच हुआ था विवाद। पुलिस ने मामला शांत कराया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर हरिद्वार में संत समाज का प्रदर्शन। हर की पैड़ी पर परशुराम अखाड़े ने दिया धरना। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए दुर्व्यवहार को सनातन पर सीधा हमला बताया। यूपी के मुरादाबाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। कहा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान नहीं सहेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरना और विरोध करने के मुद्दे पर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य। कहा मैं खुद स्नान करने पैदल जाता हूं। जो शास्त्र का विरोध करेगा उसे न सुख मिलेगा न शांति। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा घोर निंदनीय। प्रमाण मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दे। विभाजनकारी बीजेपी की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात। कहा बीजेपी सरकार स्वामी जी को अपमानित करने का कर रही है काम। कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह खड़ी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोले शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास। कहा सीएम का दायित्व है कि सबको एक निगाह से देखना चाहिए, मामले में होनी चाहिए जांच। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कहा बीजेपी सरकार को संतों के अपमान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का व्यवहार निंदनीय। नौ सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे राजनीतिक जगत की बड़ी खबरों की। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर आरजेडी नीतीश सरकार का करेगी घेराव। आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाई। बंगाल में 11 और मतदाता सूची पर्यवेक्षक की नियुक्ति। कुल संख्या बढ़कर हुई 20। एसआईआर पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा इनकी सिर्फ एक ही मंशा, बंगाल में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे जाए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया से दहशत में योग्य मतदाता और दबाव में बीएलओ। रायपुर में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद कार्रवाई। तहसील में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। मुंबई में होटल से लौटे शिवसेना के सभी पार्षद। होटल छोड़ने से पहले 29 पार्षदों ने कोंकण मंडल आयुक्त के पास एक समूह के रूप में अपना पंजीकरण कराया। मुंबई में आज शिवसेना यूबीटी के नवनिर्वाचित पार्षद कोंकण भवन में कराएंगे गुट पंजीकरण। 65 नवनिर्वाचित पार्षदों का आज पंजीकरण कराया जाएगा।
नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आरजेडी का हमला, कहा बीजेपी ने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का किया है काम, वो सिर्फ दिखावे के लिए परिवारवाद पर उठाते हैं सवाल। पाकिस्तान के ननकारा साहिब गुरुद्वारा गई सरबजीत कौर को पाकिस्तान सरकार भारत भेजने को राजी नहीं। 6 जनवरी को सरबजीत कौर के भारत भेजने की कार्रवाई पर रोक लगाई। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी को दादा फिरोज गांधी का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मां सोनिया और बहन प्रियंका को व्हाट्सएप करके दी जानकारी, एक परिवार ने संभाल कर रखा था लाइसेंस। कश्मीरी पंडितों पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीरी पंडितों के बिना घाटी अधूरी, लोग उनके लौटने का कर रहे हैं इंतजार। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 विधानसभा सीट आरक्षित करने की मांग। हैदराबाद पहुंचा महाराष्ट्र का बुर्का विवाद, ओवैसी ने सीएम फडणवीस के बयान का दिया जवाब, कहा मेरा सपना है कि एक दिन बुर्के वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी के बयान का किया समर्थन, कहा हिजाब को टारगेट कर फैलाई जा रही है नफरत, हिजाब पहनना गुनाह नहीं बल्कि संस्कृति है। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले सीएम एमके स्टालिन, कहा बार बार अभिभाषण के दौरान राज्यपाल का वॉकआउट करना ठीक नहीं, अभिभाषण जैसी परंपरा खत्म होनी चाहिए। हैदराबाद में फोन टैपिंग मामले में बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री हरीश राव से लंबी पूछताछ, अधिकारियों ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में 7 घंटे तक की पूछताछ। आज से 2 दिन जयपुर दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आज जाएंगे किशनगढ़। 22 जनवरी को छोटी खाटू में आयोजित मर्यादा महोत्सव में लेंगे भाग। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर अब पूरा अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। नोएडा इंजीनियर मौत मामले पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को किया गिरफ्तार। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम पर गिरी थी गाज। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में गिरफ्तार बिल्डर अभय सिंह को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज फिर होगी अभय सिंह की पेशी। नोएडा सेक्टर 150 में जिस जगह इंजीनियर युवराज की हुई थी मौत, उसी जगह पर 31 दिसंबर को भी हुआ था हादसा। ट्रक की टक्कर से टूट गई थी नाले की दीवार, मगर नहीं करवाई गई नाले की मरम्मत। नोएडा सेक्टर 150 में हादसे वाली जगह पहुंची एनडीआरएफ की टीम। हादसे के 4 दिन बाद क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। नाले की दीवार तोड़कर पानी से भरे बेसमेंट में गिरी थी कार, इंजीनियर की गई थी जान। एसआईटी ने मृतक इंजीनियर के परिवार वालों से की बात। एसआईटी 5 दिन के अंदर सौंपेगी जांच रिपोर्ट, लोगों से बातचीत कर निष्कर्ष निकालेगी एसआईटी। इंजीनियर युवराज के पिता ने मीडिया का जताया आभार, कहा सही मुद्दा उठाने की वजह से बेटे को मिलेगा न्याय, मीडिया की वजह से लापरवाही उजागर हुई। नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने घटनास्थल का लिया जायजा, कहा जो भी इस लापरवाही के लिए दोषी होगा उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पीड़ित परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, समस्या केवल करप्शन नहीं, अनादर और लालच की संस्कृति फैलाई जा रही है जो सरकार की जवाबदेही निगल गई। युवराज की मौत इसी संस्कृति का नतीजा। 9 सेकंड न्यूज में अब एक नजर देश से जुड़ी हुई खबरों का जानेंगे अपडेट। बांग्लादेश से तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों के परिवार को ढाका से वापस बुलाया। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव से पहले सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले की जांच तेज, आज फिर शंभू हॉस्टल पहुंची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आधे घंटे तक की कल जांच पड़ताल। नीट छात्रा की मौत मामले में राज्य महिला आयोग की कार्रवाई, पटना के जिलाधिकारी से मांगा गर्ल्स हॉस्टल का ब्यौरा, हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मांगा जवाब। पटना में गर्ल्स हॉस्टल में लगातार हो रही घटनाओं से परिजनों की बड़ी चिंता, लोगों को छात्राओं को हॉस्टल भेजने में लग रहा है डर, शासन प्रशासन से सुरक्षा और ठोस कदम उठाने की मांग। यूपी के अलीगढ़ में क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन के पोस्ट से मचा बवाल, रिंकू सिंह का भगवान के साथ एआई वीडियो किया गया था पोस्ट, करनी सेना ने रिंकू सिंह के खिलाफ थाने में दी तहरीर। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का सीपीएम और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, सबरीमाला सोना चोरी कांड के खिलाफ जताया विरोध, दोनों ही पार्टियों पर केस में शामिल होने का आरोप लगाया।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईओडब्ल्यू एसीबी। चैतन्य बघेल की जमानत को दी गई है चुनौती। 28 जनवरी को मामले की सुनवाई। अरावली पहाड़ की परिभाषा तय करने से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले की समीक्षा के लिए कोर्ट ने दिया था हाई पावर्ड कमेटी के गठन का आदेश। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक के हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पीड़ित महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई करेगा कोर्ट। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिए थे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान के निर्देश। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से शुरू होगी 5 मैचेस की T20 सीरीज। नागपुर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा पहला मुकाबला। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल होगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। मिसाइल को नौसेना के लिए DRDO ने किया है तैयार। अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बिहार के बक्सर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा। आरा मोहनिया मार्ग पर लगाया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। बक्सर में नाबालिग से गैंगरेप की घटना में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दूसरे आरोपी ने किया सरेंडर। तीसरा आरोपी अभी भी फरार। ट्यूशन जा रही छात्रा से हुआ था गैंगरेप। लखनऊ के उत्तरेठिया में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। पीजीआई थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर का रहने वाला था युवक। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के मैहर में पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगरेप के आरोपी। जंगल में छिपे 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में हरियाणा पुलिस और बिहार एसटीएफ की छापेमारी। रकम डबल करने के नाम पर लूटपाट से जुड़े मामले में कार्रवाई। एक शख्स के 2 लाख रुपए दोगुना करने के नाम पर की थी लूटपाट। यूपी के एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या पर बड़ा खुलासा। बेटा निकला मां बाप, पत्नी और बेटी का हत्यारा। बेटी की शादी के लिए 4 लाख का इंतजाम न कर पाने पर पत्नी ने दिया था ताना। बेंगलुरु में साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईमेल स्पूफिंग से की गई 2 करोड़ 16 लाख की ठगी को किया नाकाम। रकम को समय रहते फ्रीज कराकर कंपनी को दिलाया वापस। चित्रकूट में वीडियो कॉल पर झगड़े के दौरान फांसी लगाने की एक्टिंग करना पड़ा भारी। प्रेमिका ने प्रेमी को फांसी लगाते देख की खुदकुशी। प्रेमिका की मौत की खबर सुनकर प्रेमी ने भी की आत्महत्या। मेरठ में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। प्राधिकरण की टीम ने पल्लवपुरम और गंगानगर थाना इलाके में अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। सड़क, सीवर लाइन, दीवारों पर चला बुलडोजर। दिल्ली में रैश ड्राइविंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दाऊद लिखी स्कॉर्पियो एन से नेशनल हाईवे पर किया जिगजैग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कार भी जब्त की। पीलीभीत में पुलिस ने कोडीन कफ सिरप बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक के पास से कॉरेक्स नाम की 224 सिरप और लेबल बरामद। यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाता था कफ सिरप। केरल के कोट्टायम में सबरीमाला सोना चोरी केस में ईडी की 1 जगह पर छापेमारी। ईडी की टीम ने सबरीमाला मंदिर के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू के घर पर भी मारी रेड। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों का हाल। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार। ग्रैप 4 के तहत लगाई गई पाबंदियां हटी। ग्रैप 3 रहेगा लागू। AQI 378 के करीब किया गया था दर्ज। AQI स्तर में गिरावट को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज भी कोहरा देखा गया। इंडिया गेट, एम्स और ITO के पास कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी। वाहन चलाने में खासी दिक्कतें। संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला। विभांशु को सिविल जज के पद पर भेजा गया। आदित्य सिंह संभल के नए CJM बने। MP के कटनी में महिलाओं का प्रदर्शन। लाडली बहन योजना की राशि न मिलने और अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन। हाथों में डंडे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं।
यूपी के सोनभद्र में शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। कंटेनर से 1000 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई। बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ 17 लाख रुपए। हरियाणा से रांची पहुंचाई जा रही थी शराब। गोरखपुर में युवती का जन्मदिन मनाने के दौरान हुआ विवाद। लड़की के दोस्तों के बीच हुए विवाद में फायरिंग। युवती ने तमंचे के साथ चलाई गोली। लड़की समेत 2 गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी गिरी। टंकी और तालाब बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए किए गए जारी। सामने आई भ्रष्टाचार की बात। यूपी के श्रावस्ती में अवैध मजार को किया गया जमींदोज। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध मजार को लेकर काफी दिन से था विवाद। यूपी के वाराणसी की दाल मंडी में फिर चला बुलडोजर। 6 और मकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से रखी गई नजर। मौके पर भारी पुलिस बल की रही मौजूद। केरल में बस के अंदर कथित छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी व्यक्ति ने की खुदकुशी। वीडियो पोस्ट करने वाले महिला पर केस दर्ज। महिला की तलाश जारी। गाजियाबाद के मोहननगर इंडस्ट्रियल एरिया में मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री में लगी आग। बेसमेंट में फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। तेलंगाना के समक्का सारलम्मा मंदिर में एक्ट्रेस टीना श्राव्य के अपने कुत्ते के वजन के बराबर गुड़ चढ़ाने का मामला। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को लेकर श्रद्धालु नाराज। बताया आस्था का अपमान। दिल्ली में रैन बसेरों में अभी भी लोगों की भीड़। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे बेघर और जरूरतमंद लोग। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 1400 करोड़ की लागत से साकेत से प्रहलादपुर तक बनेगा एलिवेटेड रोड। दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य।